जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। इस गणित प्रश्नमाला में हमने 5 प्रश्नमालाएँ कंप्लीट कर ली। प्रश्नमाला 5, 6, 7, 8, 9। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 15, जिसका नाम है वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो देखिए, प्रश्नमाला जब 15 पढ़ेंगे तो वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वर्ग की परिधि क्या होती है, यह अपने सामने सबसे महत्वपूर्ण होता है कि समझना इसको क्या होता है। जब तक ये नहीं समझेंगे अपन नहीं लगा सकते अंदाजा कि यह वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल से क्या संबंध है। तो देखिए, आज हम चलते हैं। ये मेरे पास वृत्त दे रखा है, ये मेरे पास क्या है, वृत्त है। माना ये एक वृत्त है, तो ध्यान से सुनना। ये वृत्त है तो ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। इसको क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए, वृत्त के केंद्र से और ये जो वृत्त है अपने पास, जो वृत्ताकार पथ है, इस पथ पे अपन चलेंगे। यहाँ पर अनेक बिंदु है। ये पूरा पथ अपने पास कहलाएगा क्या, परिधि। क्या कहलाएगा अपने को, वर्ग की परिधि कहलाता है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं त्रिज्या और व्यास क्या होता है। यहाँ देखना ध्यान से कि वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को परिधि तक मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से या वृत्त के केंद्र को परिधि तक मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। और उस त्रिज्या को अपन बोलते हैं आर। ये क्या है, मेरे पास त्रिज्या है। ये मेरे पास होगी त्रिज्या, और त्रिज्या को बोलते हैं क्या, आर के नाम से व्यक्त करते हैं। अब त्रिज्या के बाद व्यास भी होता है, और ध्यान से देखना, व्यास होता है वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाना, लेकिन वह कहां से गुजरे, केंद्र से गुजरेगा। देखिए, वृत्त की परिधि के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से गुजरती है तो वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या बन जाएगी मेरे पास, ये व्यास बन जाएगी। और यदि केंद्र से नहीं गुजरेगी, ध्यान से सुनना, केंद्र से नहीं गुजरे तो वह बनेगी मेरे पास जीवाएं बनेगी। क्या बनेगी, ये जीवाएं होती है। ये देखो, ये मेरे पास केंद्र बिंदु हो गया, जीवाएं मैंने ये बना दी, और जीवाएं ये भी हो सकती है। ठीक है, ये देखो जीवाएं हो गई। यानी कि सवाल ने क्या कहा, परिभाषा क्या है कि वृत्त की परिधि से, परिधि के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये व्यास है ना, व्यास ये भी एक जीवा है। व्यास जो है वो भी एक क्या है, मेरे पास जीवा है। अब परिभाषा कैसे चेंज होगी, परिभाषा तो जीवा की है कि वृत्त की परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन यदि जीवा केंद्र बिंदु से गुजर गई, केंद्र से गुजर गई, तो वह क्या बन जाती है, व्यास बन जाती है। क्या बन जाएगी मेरे पास, व्यास बन जाएगी। यदि वो केंद्र से गुजरती है तो वह व्यास बन जाएगी, अन्यथा सारी क्या रहेंगी मेरे पास, जीवाएं रहेंगी। सारी क्या रहेंगी, जीवाएं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब आपको पूछा जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आप क्या कहोगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो ये देखो, अपन पढ़ते हैं इस प्रश्नमाला में वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस वृत्त में काफी भाग करते हैं, देखते हैं अपन क्या क्या आता है। अपन पहले समझ लेते हैं इनको। देखिए, अब ये हो गया वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल। अब इस प्रश्नमाला में अपने पास क्या क्या काम आने वाला है ये अपन यहाँ पर देखेंगे। देखो ध्यान से देखना, इस प्रश्नमाला में अपने पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे वर्ग की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरे पास वृत्त है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास त्रिज्या हो गई, इस ये केंद्र बिंदु हो गया, और ये क्या है मेरे पास, त्रिज्या, और ये भी क्या है मेरे पास, त्रिज्या है। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं से जो अपने पास भाग बनेगा ये तो होता है लघु, और ये जो बच गया मेरे पास ये टोटल रहेगा दीर्घ। लेकिन लघु और दीर्घ में नाम क्या है, त्रिज्याओं से बना ये हो गया लघु त्रिज्याखंड। ये होता है मेरे पास लघु त्रिज्याखंड।
और ये दीर्घ है, बच गया दीर्घ। दीर्घ को बोलते हैं बड़ा और लघु को बोलेंगे क्या, छोटा। तो ये केंद्र बिंदु था मेरे पास, ये ज्यादा वाला हिस्सा बच गया, ये कम वाला हिस्सा था, इस कम वाले को क्या बोल दिया, लघु त्रिज्याखंड, और ज्यादा वाले को बोल दिया दीर्घ त्रिज्याखंड बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, ये लघु त्रिज्याखंड और ये दीर्घ त्रिज्याखंड। आपको एग्जाम में देगा कि त्रिज्या इतनी है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि लघु त्रिज्याखंड इसने किस नाम से कहा है, किस आकृति को कहा है। इस वाली आकृति को अपन बोलते हैं लघु, और ये जो बच गई वो क्या होती है, दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। अब यहां पर ये जो अपने पास ये चाप कट रहा है, ये होती है चाप की लंबाई। ये चाप है ना, यहां से यहां तक, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ये चाप होगी, और ये चाप अपने पास कहलाता है। और आपको क्या भी पूछ सकता है, ये चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को व्यक्त करते हैं किससे, एल से व्यक्त करते हैं। और ये हो गया दीर्घ चाप, ये था लघु चाप, ये हो गया दीर्घ चाप। तो ये तो हो गए मेरे पास त्रिज्याखंड। क्या हो गए मेरे पास, त्रिज्याखंड हो गए। अब आगे चलते हैं वृत्तखंड की तरफ। देखिए वृत्तखंड की तरफ चलेंगे तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास वृत्त है। अब यदि मैं इसके दो भाग जीवा से करता हूं, किससे करता हूं मैं, जीवा से, तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास जीवा हो गई। अब ये केंद्र बिंदु था ओ, जीवा से मैंने ये भाग किया, तो ये तो कहलाएगा लघु, और ये वाला जो बच गया वो रहेगा मेरे पास दीर्घ। लेकिन क्या रहेगा, जीवाओं द्वारा रचित है, तो ये तो हो गया वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और यही मेरे पास क्या आ गई, चाप आ गया। ये भी मेरे पास क्या आ गया, दीर्घ चाप आ गया। तो इस प्रश्नमाला में अपन विशेष तौर पे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का अध्ययन करेंगे। एक और बात देखेंगे, जैसे मेरे पास एक वृत्त है, ये मेरे पास वृत्त होता है, और वृत्त को मैंने चार भागों में बांट दिया। ये केंद्र बिंदु था, ये केंद्र से गुजर गया, और ये भी केंद्र से गुजर गया। मैंने कितने भागों में इसको बांट दिया, चार भागों में। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो ध्यान से देखना, ये कहलाएगा वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है चौथा अंश, चतुर्थ हिस्सा। तो देखो 1 2 3 4, चार समान भाग मैंने कर दिए, तो ये कहलाएंगे आपस में वृत्त के चतुर्थांश। क्या कहलाएंगे, वृत्त के चतुर्थांश। एक नंबर, कितने चतुर्थांश हो गए फिर वृत्त में, आपको पूछा जाए कि एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, 4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए आगे चलते हैं, ये चतुर्थांश अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन कुछ फॉर्मूला का अध्ययन कर लेते हैं। त्रिज्याखंड वृत्तखंड आपने समझ ही लिया, अब कुछ फॉर्मूले अपने पास, उनका अपन अध्ययन करते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 आता है मेरे पास, जैसे आपको पूछा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपको पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला होता है 2πr। दूसरा पूछ लिया वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा जाए आपसे, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तीसरा नंबर है मेरे पास, अब देखो ये वृत्त हो गए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो वृत्त होता है मेरे पास, वृत्त पूरा होता है, अर्धवृत्त का मतलब उसके 2 भाग कर दिए मैंने, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। चौथा नंबर होता है अर्धवृत्त का परिमाप, तो देखो अर्धवृत्त का परिमाप, और याद रखना परिमाप और परिधि एक ही बात है। परिमाप क्या होगा, πr+2r। पांचवा नंबर चले, ये देखो वृत्त और अर्धवृत्त हो गया। अब चलते हैं आगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr² θ/360 -1/2, नहीं ओनली πr² θ/360। छठा नंबर को पूछा जाए आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से, दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होगा। अब एक बात देखो, मैंने आपको अभी भी एक वृत्त समझाया, और ये यहां से केंद्र से ये बन गया लघु।
अब आपको लघु त्रिज्यखंड दे दिया जाए, मान लो आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप को अब दीर्घ का पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इस बड़े वृत्त में से इस लघु को घटा दोगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दीर्घ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो दीर्घ का क्षेत्रफल कैसे आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या फिर अपन ये ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड, ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये अपने फॉर्मूले हैं। ऐसा ही चले 7 नंबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे ही आपको दीर्घ का पूछा जाए तो दीर्घ का क्या करोगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर लघु का मैंने निकाला, दीर्घ का आपने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटाया, ऐसे मैं करूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से मैं घटाऊंगा इसको, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया मेरे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आपको पूछा जाए फॉर्मूला, मैंने आपको बताया चाप की लंबाई, तो देखो संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, तो देखिए चाप की लंबाई को बोलते हैं एल और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180, या फिर बोलते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये अपना फॉर्मूला होता है। ये हो गए 9 फॉर्मूले। 10वां यदि आपको पूछा जाए तो 10वां फॉर्मूला होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, एक नया सूत्र आएगा अपने पास, ध्यान से देखना, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला आप जब लगाओगे जब आपको थीटा दे रखा हो, थीटा आपको दिया हुआ हो, थीटा दे रखा है तो आप ये सूत्र लगा दोगे। अगर आपको थीटा नहीं दे रखा और आपको पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं ए, क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, एरिया, ए बराबर 1/2 गुणा एल गुणा आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखो ये फॉर्मूला ओनली जब ही काम आएगा जब आपको थीटा नहीं दिया हुआ हो, थीटा नहीं दे रखा, चाप की लंबाई दे दिया, त्रिज्या दे दिया, तो आप क्या निकाल सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको यही पूछा जाए कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, चाप की लंबाई, इसी से ही आपको देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन आपको थीटा नहीं दे रखा तो आप ये वाला लगा सकते हो, 2 गुणा ए और बटे में आर। अगर आपको पूछा जाए त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात करिए तो इसी से सूत्र बन जाएगा 2 गुणा ए और बटे में एल, इन तीनों से सूत्र, तीनों एक जैसे सूत्र हो गए अपने पास, ठीक है। इस प्रश्नमाला में ये अपने पास सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। अगर 1-2 रह जाएगा जब प्रश्न स्टार्ट होंगे जब अपन और लिख देंगे। एक है जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये होता है फॉर्मूला मेरे पास 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। ये अपने पास 14 फॉर्मूले हैं जो इस प्रश्नमाला में काम आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये अपने फॉर्मूले हो गई। अब चलते हैं प्रश्नमाला 15.1 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या फर्स्ट है,
यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सवाल है अपने पास, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। देखो यहां पर हल करेंगे, वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए पहला आपको पूछा जा रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और मैंने आपको फॉर्मूला लगवाया कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r होता है। तो देखिए वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है। पाई की वैल्यू 2 होती है, ध्यान से सुनना, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। इन दोनों वैल्यूओं को याद रखना। पाई की वैल्यू अपन अधिकतर 99% 22/7 ही यूज करते हैं। ये वाला जब यूज आता है जब आपको एग्जामिनर खुद देगा, ब्रैकेट में लास्ट में आपको लिखेगा कि पाई का मान 3.14 रखिए, तो आपको यही रखना होगा। आगे देखते हैं, या आपको r कितना दे दिया 3.5 दे दिया। तो देखो हल करते हैं, यहां से दशमलव हटाओगे तो 10 लग जाएगा नीचे, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 हो गया। फिर आगे क्या करते हैं, मेरे पास बच गया 2 गुणा में 22 और गुणा में 5 और बटे में क्या बच गया 10 बच गया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहां से कट गए सारे, 2 से 2 भी कट गया। क्या बच गया मेरे पास 22 सेंटीमीटर। आपके वृत्त की परिधि क्या आ गई, वृत्त की परिधि आपके पास क्या प्राप्त हो गई 22 सेंटीमीटर आपको परिधि प्राप्त हुई है। आपको सेकंड क्या पूछा इसने, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r स्क्वायर 3.5 और गुणा में 3.5। दशमलव उठाऊंगा 10 लगाऊंगा, दशमलव उठाया 10 लगाया। तो देखिए क्या करते हैं, आगे देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया 22/7, 35/10 और 35/10 आ गया। तो देखो क्या करें, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 से कटा ये 2 बार और 5 7 35, 5 दूना 10, ये 2 से कटेगा 11 आएगा। तो ऊपर तो आ गया 11 को 7 से गुणा किया और नीचे आ गया 2, यानी कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। और वृत्त की परिधि कितनी आई 22 सेंटीमीटर। याद रखना क्षेत्रफल जब पूछता है वो आता है स्क्वायर में, उसकी इकाई क्या आएगी स्क्वायर में। और जब परिधि या परिमाप पूछे तो उसकी इकाई सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर इसमें आएगी। यहाँ पर ना स्क्वायर लगेगा ना क्यूब लगेगा। और ध्यान से सुनना, क्यूब कब लगता है जब आयतन आपको ज्ञात करवाया जाता है। आयतन में क्यूब लगता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और परिधि परिमाप में ओनली सेंटीमीटर अकेली इकाई आती है। नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, कितना है 44 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, इधर देखना कैसे करते हैं। आपको दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और परिधि दे रखा है 44 मीटर। कितना दे रखा है 44 मीटर, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 2 पाई r। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर 44। r की वैल्यू निकालोगे आप यहां से तो 44 बटे में क्या हो गया 2 पाई हो गया, ठीक है। r का मान निकालेंगे क्या होगा 44 बटे 2 गुणा पाई का मान होता है 22 और बटे में 7 जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा। कैसे देखो, ऊपर मैंने 44 लिखा, ठीक है।
यहाँ पर 2 लिखा और पाई का मान मैंने 22/7 ही कर दिया। ठीक, अब जब बटे के नीचे भी कोई बटे आ रहा है उसको सीधा आप ऊपर भेज दो, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम लिए आप सीधा उसको ऊपर भेज सकते हैं। तो याद रखना इसके आगे जो भी आपको सवाल मिलेंगे, जो भी आपके पास प्रश्न आएंगे, यदि नीचे पाई आ रहा है तो सीधा आप 22 लिख के और 7 को ऊपर भेजेंगे। अब देखो क्या करते हैं इसको आगे, यहां पर देखना 22 से कट गया, 2 बार कट गया, ठीक है, और 2 से 2 कट गया तो r की वैल्यू आ गई कितनी, 7 मीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर मेरे पास r की वैल्यू आ गई। क्या पूछ रहा है आपको, ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो स्क्वायर लग रहा है, डबल बार गुणा कर देंगे। स्क्वायर का मतलब डबल बार ही होता है। 7 से 7 कट गया और बच गया 22 × 7, और यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं है अपने पास, राशि क्या है, मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया क्या, सेकंड सवाल आ गया। तो देखो आपको क्या पूछ रहा था, ये वृत्त की परिधि इतना दे रखा है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात सुनो ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अपने को चाहिए पाई r स्क्वायर, यानी r चाहिए होगी, और r चाहिए तो इसका अपन कैसे निकालेंगे, परिधि से r निकालेंगे, ये अपना r आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न अपने पास 3 है, जो देखते हैं क्या है। देखो प्रश्न संख्या 3 है, एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है, इसकी परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से देखना, अब आ गया अपने पास अर्धवृत्त आ गया। क्या आ गया, अर्धवृत्त। तो देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या r बराबर 21 मीटर आपको दी हुई है। r बराबर 21 मीटर दी हुई है। क्या पूछ रहा है आपको, पहले अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिधि। तो देखो मैंने आपको परिधि का फॉर्मूला लिखवाया, परिधि या परिमाप दोनों सेम, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया पाई r प्लस में 2r। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है 21, प्लस 2 × r की वैल्यू 21। 7 से कट गया 3 बार, ये तो हो गया 22×3 63, 22×3 66 हो गया, और 21 × 42 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 2 8, और 6 और 4 10। क्या पूछ रहा था, ये परिधि पूछ रहा है। तो 108 मीटर इसकी परिधि हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, पाई r प्लस में 2r। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 21, 7 × 21, 22 × 66, 21 × 42, दोनों को जोड़ा 108 मीटर आ गया। सेकंड आपको पूछा जा रहा है अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त प्लॉट का क्षेत्रफल। तो देखो प्लॉट का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू क्या आ रही है 21 × 21। 7 से कटा 7 × 21, 2 से कटा 11, क्या बच गया मेरे पास 11 × 3 × 21, यानी कि 11 × 3 33, और गुणा में 21 बच जाएगा। 21 से 63, 63 और 6 69, 693 कितना आ गया मीटर स्क्वायर। अपने पास आ गया 693 मीटर स्क्वायर। ये अपना सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न संख्या 3 अपना कंप्लीट होता हुआ। अब चलते हैं प्रश्न 4 की ओर।
देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, 100 चक्कर में एक पहिया है अपने पास, या देखो ये मेरे पास एक पहिया है, ये चक्कर लगाएगा, तो चक्कर कितने लगा रहा है, ये 100 लगा रहा है, और 100 चक्कर जब इसके पूरे हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 88 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो ध्यान से सुनना, वर्ग की परिधि जो होती है ये अपनी परिधि होती है, यानी एक चक्कर आप लगा के आ जाओ, इसका मतलब ये होगा कि आपने वर्ग की परिधि पूरी कर ली। मान लिया आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से आप यहाँ तक एक चक्कर पूरा कर गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये वर्ग की क्या हो गई, परिधि। एक चक्कर के बराबर वर्ग की परिधि होती है, ठीक है। तो 100 चक्कर के बराबर कितनी हो गई, 100 परिधियां इकट्ठी हो गई अपने पास। कितनी परिधि हो गई, 100 परिधि हो गई। एक चक्कर के बराबर एक वृत्त की परिधि, 100 चक्कर के बराबर हो गया 100 परिधि। उस वृत्त की कितनी परिधि हो गई अपनी, 100 परिधि। तो 100 परिधि में अपने कितना मीटर दूरी तय हो गया, 88 मीटर का दूरी तय अपने कर लिया। तो अब देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो भाई, चूंकि अब देखो लिखते हैं, हल करेंगे, और यहां ध्यान से देखना, चूंकि 100 चक्कर में स्कूटर के पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितने, 88 मीटर। कितना हो गया, 88 मीटर। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, 100 गुणा में वृत्त की परिधि, 100 गुणा में वृत्त की परिधि बराबर 88 मीटर। तो देखो 100 गुणा वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 88 मीटर। अब आपको पूछ रहे हैं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बोले तो r, अब देखो r ज्ञात करेंगे, r बराबर 88 बटे 100 गुणा में 2, और ये क्या आ गया, पाई आ गया। पाई को क्या लिखेंगे, 22 बटे में 7। तो देखिए 22 से कट गया 4 बार, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर तो हो गया r बराबर 7 दूनी 14, और बटे में हो गया 100। ये मीटर आ गया अपने पास। अपन चाहें तो ये लिख सकते हैं r इज इक्वल टू भाग दिया 0.14 मीटर आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। कितनी होगी, त्रिज्या 0.14 मीटर त्रिज्या। अगर आपको मीटर में ही पूछ ले आप तो यही छोड़ के आएंगे, लेकिन अगर आप चाहें सेंटीमीटर में निकालें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 0.14 गुणा 100 किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आपकी r कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई, r बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने पास प्रश्न संख्या 4 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 5 है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग सेंटीमीटर बोल दिया ना हमने, स्क्वायर लगाने की अब जरूरत नहीं है। देखो एक बात देखना, मैं आपको लिखूं वर्ग सेंटीमीटर और या आपको लिख दे सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए या इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना क्या दे रखा है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। हल करेंगे, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार प्लेट अपने पास, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, या आप इसको बोल सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
बराबर 154 हो गया। तो देखिए r निकालेंगे तो पहले आर स्क्वायर आएगी, पहले क्या आएगी मेरे पास आर स्क्वायर आएगी, उसके बाद अपन r निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं 154 बटे में पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7 ऊपर आ गया, 22 एकम 22 और 22 को 154 से काट दिया तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 हो गया, और आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछ रहा है इस वृत्ताकार प्लेट की परिधि, तो क्या करोगे वृत्ताकार प्लेट की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो देखो 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपकी ये क्या आ गई परिधि आ गई। 44 सेंटीमीटर आपकी परिधि आपको प्राप्त हो गई। क्या दे रखा था क्षेत्रफल, क्या निकाल लिया अपन ने त्रिज्या, क्या निकालना था परिधि, अपने पास परिधि आ गई। उसके लिए क्या आवश्यक था त्रिज्या आवश्यक थी, और त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर अपन ने निकाल ली। ये हो गया अपना सवाल नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए सवाल है, सवाल नंबर 6 क्या है, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आगे दे रखा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल है 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना सवाल ने क्या दिया है, थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी सवाल है। क्या कहा कि यदि वृत्त की परिधि एवं वर्ग की परिधि, दोनों की परिधि मैंने क्या कहा परिधि और परिमाप एक ही बात है। यदि वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है। आगे दे रखा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है यदि वृत्त का नहीं वर्ग का। तो देखो चूंकि आपको दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है आपको वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर 484 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले अपन लिख लेते हैं माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर की अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा अपन ने क्या मानी है a, और a का स्क्वायर बराबर 484, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में क्या लग जाएगा 484, और 484 का रूट होता है 22 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 484 का रूट निकालोगे 22 सेंटीमीटर आएगा, 22 को 22 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 484। अब देखो अब अपने पास संबंध है प्रश्नानुसार, प्रश्न अपने को दे रखा है, क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से। प्रश्न आपको दे रखा है यदि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर है, वृत्त की परिधि और बराबर दे रखा है वर्ग का परिमाप है। तो अब मेरे को बताइए वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो देखिए ध्यान से 2 पाई आर बराबर 4 गुना भुजा कितनी है 22। मेरे को क्या निकालनी है आर, तो आर बराबर 4 गुना 22, 2 भी नीचे चला गया, पाई का मान 22 बटे में 7 होता है, 22 से 22 कट गया और 2 दूनी 4। तो आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 दूनी, ये 2 है ये मेरे पास 7 है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर बच गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर, आर कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया 22 दूनी 44 और गुणा 14 से गुणा करेंगे
ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? देखो वर्ग की भुजा दे रखी ए मान लिया, त्रिज्या मान लिया अपन ने आर, क्षेत्रफल आपको दे दिया वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटाए क्या लग गया? रूट लग गया। इसका रूट निकाला, अपने पास कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न क्या बोला कि वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में क्या है? बराबर है। तो वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr, परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, भुजा की जगह मैंने रख दी 22, आर का मान निकालना था, सबको नीचे भेज दिया, कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास क्षेत्रफल निकालना था, पाई आर स्क्वायर रख दिया, ये मेरे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास सवाल नंबर 6। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ये अब अपन 7वां सवाल करते हैं। यहां लिख रहा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 5280 रुपये का खर्चा आता है। क्या करने का? बाड़ लगाने का। तो देखो मेरे पास ये वृत्ताकार खेत है, ध्यान से देखना, ये माना ये वृत्ताकार मेरे पास है खेत है, इस पे मेरे को बाड़ लगानी है, और बाड़ लगाने का टोटल रुपए वो लेके जाएगा 5280 रुपये। कितने लेके जाएगा? 5280 रुपये। उसने किस हिसाब से लिए? 1 मीटर का 24 रुपये लिया, 24 रुपये प्रति मीटर। तो ध्यान से देखना, माना आपके पास 1 मीटर खेत इतना सा है, 1 मीटर ऐसे बढ़ता रहेगा, तो ये रुपए कितने लेके गया? 5280 रुपये। तो अपने को पता तो होना चाहिए ना कि खेत की लंबाई कितनी थी, यानी कि खेत का परिमाप कितना था या परिधि कितनी थी, अपने को ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस टोटल 5280 रुपये में यदि अपन 24 का भाग दे देंगे तो अपने पास खेत का परिमाप आ जाएगा या खेत की परिधि आ जाएगी। तो देखिए 7वां सवाल हल करते हैं, ध्यान से देखना। 7वां है मेरे पास, हल करेंगे। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय कितना दे रखा है? 5280 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 5280 रुपये। तो अब क्या करेंगे? खेत का परिमाप निकालेंगे, खेत का परिमाप, और खेत कौन सा? वृत्ताकार। खेत भी कौन सा है मेरे पास? वृत्ताकार खेत का परिमाप 5280 बटे में 24 आ गया, और यह आ गया 220 मीटर। कितना आ गया अपने पास? खेत का परिमाप है 220 मीटर। तो देखिए अब क्या लिखेंगे? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर 220 मीटर। तो देखना ध्यान से, आर निकालेंगे 220 बटे में 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 है, 22 से कट गया 10 आ गया, 2 पंजे 10, आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 35 मीटर आ गई, 35 मीटर आर की वैल्यू मेरे पास है आ गई। अब आगे क्या करते हैं? आगे दे रखा है इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या करने का व्यय? जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है? 35 गुणा 35 है अपने पास, आर की वैल्यू कितनी है? 35 है। अब उसके बाद 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना आ गया? 22 पंजे 110 गुणा में 35। अब देखो आगे क्या करते हैं, 110 गुणा में 35 आ गया, तो देखिए गुणा किया 0, 11 पंजे 55, 11 ते 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर ये आपके पास है क्षेत्रफल आ गया, खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत में जुताई करने का व्यय, जुताई करने का व्यय बराबर 0.50। अब आगे इसलिए अपने पास टोटल कितना है? 3850 में कितना होगा? तो 0.50 गुणा 3850 गुणा करेंगे, कितना आया?
1925.00, यानी कि अपने पास टोटल व्यय कितना हो जाएगा 1925 रुपये आपका खर्च होगा। तो ध्यान रखना, खेत में बाड़ लगाने में अपना ज्यादा खर्चा आया 5280 रुपये, जबकि जुताई कराने में कितने रुपए खर्चा आया 1925 रुपये। ये अपना 7वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इस मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये मेरे पास वृत्ताकार घास का मैदान है और उसकी त्रिज्या है मेरे पास 35 मीटर। कितनी है 35 मीटर। इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है और मार्ग कितने मीटर का 7 मीटर का। मार्ग कितने मीटर का है 7 मीटर का। तो देखिए ये तो आ गई R2, सबसे छोटी वाली R2 होती है 35 मीटर, ये होती है अपनी आंतरिक त्रिज्या, और दोनों को मिलाएंगे यहां से यहां तक दोनों को मिलाएंगे कितनी हो जाएगी 42 मीटर। ये होती है R1। कितनी होती है मेरे पास R1। ध्यान से सुनना, ऐसे व्रत अपने पास कहलाते हैं सन केंद्रीय व्रत। सन केंद्रीय का मतलब होता है ऐसे व्रत जिनका केंद्र केवल एक ही हो, ये कहलाते हैं सन केंद्रीय व्रत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, इसका हल करेंगे। ध्यान से देखना, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसको बोलेंगे R2, क्योंकि ये आंतरिक त्रिज्या हो गई 35 मीटर। आंतरिक त्रिज्या हो गई अपनी 35 मीटर हो गई। अब बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखना ध्यान से। देखिए, चूंकि मैदान के चारों तरफ या चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ठीक है, मार्ग बना हुआ है तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए बाहरी त्रिज्या, या अपन ऐसे बोल सकते हैं मार्ग सहित त्रिज्या R1 बराबर 35 + 7 बराबर 42 मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः मार्ग का क्षेत्रफल, तो बताइए मार्ग का क्षेत्रफल। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया, वो ये फॉर्मूला है कि जब वृत्त अपने पास संकेंद्रीय होता है तो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल होता है मेरे पास पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। R1 स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 35 का स्क्वायर। क्या करेंगे 22/7 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार क्या करेंगे माइनस में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 22/7 42 और 35 जोड़ा तो कितना हो गया 5 और 2 7, 7 और 3 4 3 7। इधर कितना बच गया 7, 7 से 7 कट गया। 22 को 77 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 22 7 154 और 15 हो गया 1694। आपका क्या आ गया ये सन केंद्रीय मार्ग का क्षेत्रफल। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, देखो अपने पास 2 वृत्त आए थे, अपन ये कह सकते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से मैंने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, ये मेरा आंसर आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 8 अपना कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 9 है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न संख्या 8 क्या है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा
परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होगा, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ये इसका आंसर है, लेकिन यहाँ देखना आपके किताब के ऑप्शन में आर चेंज कर रखा है। मैंने आपको आर अभी भी क्या लिखवाई, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, ये लिखवाया। यहाँ पर आपको दे रखा है बड़ी आर, तो बड़ी वाली आर जो इस कैपिटल आर के रूप में लिख रखा है और छोटी वाली जो R2 है वो इस आर के रूप में लिख रखा है। तो अपन इसको क्या करेंगे, पाई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यह आपका आंसर होगा। देखो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ये ऑप्शन वाला सवाल है, केवल इसमें आपको फॉर्मूला दर्शाना होगा। क्या दर्शाना होगा आपको, केवल फॉर्मूला। तो अपने पास फॉर्मूला, रियल में फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन इस सवाल के अनुसार ये और जो वाली बड़ी त्रिज्या होती है R1, इसको मान रखा है बड़ा R यानी कैपिटल R, और इसको मान रखा है छोटा R। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अब चलते हैं 10वां सवाल क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। 10वां है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 और 3। तो इन वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही देखो इन वृत्तों से परिबद्ध, देखो दो संकेंद्रीय है, ये रहा और ये रहा। एक की कितनी है 4 और एक की कितनी है 3, तो छोटे वाले की तो 3 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और बड़े वाले की कितनी हो गई 4। तो बड़ी वाली त्रिज्या R1, छोटी वाली त्रिज्या R2, ये होती है ना। अब देखो कैसे करते हैं इसको हल। तो देखो क्या लिखोगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या, हल करेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसने, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र वही रहेगा मेरे पास, क्या रहेगा, पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R1 स्क्वायर, R1 है मेरे पास 4 का स्क्वायर, R2 है मेरे पास 3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 22/7, 4 चौक 16 और माइनस 3 तिया 9। तो 22/7, 16 में से 9 गए तो 7, दोनों कट गए, बराबर आ गया मेरे पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ये अपने प्रश्नमाला 15.1 का 10वां सवाल है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में अपने 15.1 कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गणित की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।